इस वृंदावन धाम में आके जी राधा रानी के चरण को आश्रय पड़ जी। महाराज जी, जिंदगी बिता रहा हूँ। कितने सारे शिष्य को आपने बनाया, कितना सारा धर्म और सनातन हर प्रयास थे हमारा सांस्कृतिक सनातन धर्म की सांस्कृतिक आगे बढ़े, हर प्रकार आगे बढ़े। दोस्तों, वृंदावन में संतों के दर्शन की इस श्रृंखला में आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, बहुत भाग्यवान समझ रहा हूँ कि मैं ऐसे महान विभूति के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो कृष्णदास महाराज जी के गुरु जी हैं। कृष्णदास महाराज जी का मैं परिचय आप सबको कराऊं, जो पैदल यात्रा कर रहे थे। मैंने अभी 4 दिन पहले वीडियो डाली थी, आप लोगों ने दर्शन किया था और दर्शन से आप सभी अभिभूत हो गए थे। और फिर आप सभी लोगों ने, तमाम ऐसे साथियों ने, दर्शकों ने कहा था कि उनके गुरु जी के दर्शन कराइए। तो अब मैं आप सबको गुरु जी के दर्शन करा रहा हूं, कृष्णदास जी महाराज जी के, जो पैदल यात्रा लंबी कर रहे थे और जिनकी साधना और भक्ति से आप सभी विभोर हो गए थे। तो आइए अब साक्षात आपके गुरु जी के दर्शन कराते हैं। गुरु जी राधे राधे। जय जय श्री राधे। जी जी, जय जय श्री राधे। जी महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले जो है आपके शिष्य हमें रास्ते में मिल गए थे और कृष्णदास जी, और उनका हम लोगों ने दर्शन किया था, मैंने बातचीत भी की थी। तो जब बातचीत कर रहा था तो उससे पहले वो कह रहे थे कि मेरे गुरु जी की महिमा के बारे में बताना। तो आज मैं साक्षात आपके पास आ गया। ऐसा है जी, हमारी सनातन धर्म की परंपरा के आधार से जी, जो चैतन्य महाप्रभु की प्रचार प्रसार चलते थे, जी, तो हम सब हमारे गुरु जी की सभी प्रचेष्टा हमारी सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करने की जी, प्रमुख व्यवस्था प्रचेष्टा थी। जी, तो उसी के आधार से हम सब लोग हमारी प्राचीन सनातन धर्म की आधार पर प्रचार प्रसार करने की इच्छा और प्रचेष्टा हमारा कर्तव्य है, ध्येय है। इसी के आधार से हम लोग शास्त्र के आधार से शास्त्र में एक वाणी आया है, सर्वतेगी कहाँ वास। जी, जो सबको छोड़ के आते हैं वो कहाँ वास करना चाहिए। बस का तो शास्त्र में लिखा है सर्वतेगी कहाँ वास, वृंदावन ब्रजभूमि जहाँ नित्य लीला रास। जहाँ जी, भगवान की मधुर मधुर लीला जी, प्रतिदिन होते हैं, जी, निशी दिन होते हैं, जी, वहाँ उसको वास करना चाहिए। जी, उसका ऐसा कुछ लिखा है। जी, तो उसी की प्रलेप के आधार से हम सब जो है मतलब उस वाणी के आधार से हम सब बचपन से प्रभु की कृपा से दीवाना हो गई। जी, हम सब भूल गया अपनी बच्चा, अपनी मतलब बच्चा तो नहीं, हम चला रहे, लेकिन हमारा सब खानदान है, जो हमारा परिवार है, सब स्वजन परिजन, जो विषय जो कुछ है, सब कुछ हम लोग छोड़ के ब्रजभूमि वृंदावन जान रास, उसकी शास्त्र की परंपरा अनुसार से हम सब अत्यंत तुच्छ समझ के सब छोड़ के हमने राधा रानी चरण को आश्रय किया है। सभी शास्त्र में कहते हैं जो ब्रजभूमि में वास मिलते हैं और वृंदावन में जिसको प्राण छूट जाते हैं उसको ब्रजभूमि में जन्म मिलते हैं। इसी के आधार से हमने उस भावना से जी, आत्मीय खानदान सब कुछ छोड़ के जी, वृंदावन इस वृंदावन धाम में आके जी, राधा रानी के चरण को आश्रय पड़ के जी। महाराज जी, जिंदगी बिता रहा हूँ। कितने सारे शिष्य को आपने बनाया, कितना सारा धर्म और सनातन हर प्रयास थे हमारा सांस्कृतिक सनातन धर्म की सांस्कृतिक आगे बढ़े, हर प्रकार आगे बढ़े। जी, तो हमने छोटी छोटी बच्चा भाई बहन के लिए विद्यालय भी खुला है। अच्छा, गांव में जी, बहुत जगह में जी, हम संत सेवा की अच्छा, व्यवस्था भी किया है। जी, जो भी
आने जाने संतों चलते फिरते घूमते फिरते साधु लोग आते हैं बाहर से, जी टूरिस्ट में आते हैं, जी हर प्रकार साधु आते हैं, जी। हमारा वृंदावन में भी आते हैं। जी। तो इन सब लोग को भोजन की व्यवस्था, भजन ठहरने की व्यवस्था, अच्छा। भजन की व्यवस्था सब बहुत करते जगह हैं। में हम लोग में जी बहुत जगह में मंदिर में इनकी जी। व्यवस्था किया है। जी और उन लोग जब आएंगे ठहरने घूमने तो उसकी भोजन की व्यवस्था भी रहेगा जी। और रहने की हर की प्रबंध होगा। अच्छा, एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, शिक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ खुले महाराज जी? कोलकाता की नज़दीक में जी। नवद्वीप धाम है, जी वहाँ भी अपना मंदिर है मंदिर है। और कुछ शिक्षा व्यवस्था भी है। जी जी। और जो जिसको कहते हैं अन्न छत्र, जी जो अनाथ है, जी जिसको भोजन व्यवस्था सटीक नहीं है, जी तो ये सब अनाथ वृद्ध हो, जी जो वृद्ध है पिता माता पूछते नहीं है, घर से भगाई देते हैं, जी। ये सब वृद्ध लोग भी हमारे आश्रम में आश्रय जी पाते हैं। जी। तो रहते महाराज हैं। जी यहाँ देख रहे थे जो हमारे संत दिख रहे हैं, हाँ। वो सब बड़ी बड़ी चोटी हाँ, रखे हाँ, हुए, हाँ। सनातन संस्कृति की परंपरा का एकदम, क्योंकि अब बहुत कम देखने को मिलता है, आश्रमों में देखने को कम मिलता है। वह वृद्ध संत लोग को जी। अपना बच्चा लोग नहीं देखते हैं जी और वो घर से भाग जाते हैं, भगा देते हैं। जी इन सब को वृद्धों को लिए हमने अपनी अन्न रोटी की व्यवस्था बने हैं। अन्न रोटी की अन्न जी की रोटी की व्यवस्था भी बने हैं जी। और वो सब व्यवस्था हर वक्त आते हैं। करते हैं। जी। हर दिन जो सुबह शाम हमारा घर में रोटी बनते हैं, रोटी रहते हैं। जी जो भी भगत आ जाते हैं बाहर से परदेशी, जी। सबकी भोजन की व्यवस्था सबकी प्रशंसा। महाराज जी जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं देश विदेश में, हाँ। वो क्या करें, उनके लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने जो की करबे और जो देश विदेश आपकी संस्था के सदस्य जी। है, हाँ। सबको कहे हमारी सनातन धर्म की परंपरा से हर दिन सुबह गीता की चर्चा करें, गीता की चर्चा करें, अध्ययन करना चाहिए। अच्छा मस्ट जी। हर बच्चा को। जी तो और जो सुबह शाम शास्त्र में लिखा है, ना हम तृष्णा में वैकुंठ जुगनाथ हृदय नाथ मद भक्त जते गायन तत्व तृष्णामि नारदा। जी नारद जी ने पूछा, जी भगवान ने पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं, कहाँ किस टाइम रहते हैं, हमको जी। तो सटीक पता नहीं पड़ते जी। और ऐसा कुछ निर्दिष्ट स्थान बताइए जहाँ जाने से हर वक्त आपको हमको जी। दर्शन मिले। जी तो उसी के आधार से भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बोला, देखो ना हम तृष्णा में वैकुंठ हमारे निजी धाम है, हाँ। लेकिन हर वक्त हमको नहीं मिलते हैं। मिलता है। हम भी अपना और भी भक्तबिंदु रहे तो हर वक्त तो नहीं मिलते, लेकिन ऐसा कुछ बात है, एक्यूरेट परफेक्ट एड्रेस हमारे यही है जी। जहाँ मेरे भक्त लोग हमारी कथा कीर्तन करते हैं, वहाँ तो हम जी। जरूर रहते हैं, वहाँ हर जरूर। काम छोड़ के जी। वहीं भाग जाते हैं, जी जी वहीं रहते हैं। तो ना हम तृष्णा में वैकुंठ जी। जुगनाम से हृदय नाचो मद भक्त जत्र गायंती जी। तत्र तिष्ठामि नारदा। जी। जहाँ हे नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा कीर्तन करते हैं, वहाँ में निश्चित रहते हैं और बड़ी स्थिर चित्त में रहते हैं। हम बहुत जगह में रहते हैं कि वहाँ मेरी इतना शांति आनंद नहीं है। नहीं मेरी भक्त जहाँ मेरी कथा कीर्तन करते हैं, वहाँ पर हम जैसा अनभिल आनंद में रहते हैं जी जी। और रम जाते हैं, झूम जाते हैं। तो आप भी ठाकुर जी की भक्ति में ऐसे रम गए कि आकर वृंदावन वास में जो है फिर वृंदावन से अलग नहीं हो पाए। गुरु जी की अनुकंपा से जी। हम भी इसी आधार से जी। वृंदावन ब्रज में जहाँ नित्य लीला रास शास्त्र की उस वाणी को जी। सत्य आधार करने के लिए, जी। सत्य साबित करने के लिए जी। हम भी एक दिन सब छोड़ के राधा रानी की पथ पे चला है। अभी जी। गुरु जी की कृपा से हमारी प्रतिष्ठा ऐसा है, हमारी जिंदगी ब्रजधाम में ही बीते, राधा रानी के चरण में हमारा शेष निश्वास निकालना चाहिए। इस धाम को हमारा देश धाम का रोज हृदय बसा हुआ प्राप्त है। है, जी। ये हमारा प्रतिष्ठा है, हमारी भावना है, ये मेरी उद्देश्य है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु तुम मेरे जीवन की पूरा भरोसा है,
तुम हमारी हर प्रकार ये आपकी प्रार्थना मंजूर हो गई। इतना बड़ा आपने महाराज जी काम किया, इतने सारे सनातन धर्म के लोगों को आप तैयार कर रहे हैं, इससे बड़ी कामना, इससे बड़ी गुरुजी भी बड़े महान संत थे भाई जी। आपके शिष्य को मैं देख रहा हूँ, आपके शिष्यों को देख रहा हूँ महाराज जी, अद्भुत शिष्य हैं जो मतलब इतने संकल्प के साथ, और यहाँ की निश्चल भक्ति में नीचे देख रहा हूँ, हर कोई साधना में लीन है, हर कोई त्याग में। तो ये गुरु जी आपकी ही साधना और आपका ही त्याग है इसमें गुरु की कृपा है जी 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 जी। बिना गुरु जी। सत्संग न हुए न होए जी, गुरु बिना भवनदी तरह न कोई वास्तव में जी। हमारे गुरु जी की अनुकंपा से हम इस पद में आया है, जी टिकाव है जी गुरु की अनुकंपा है जी। वास्तव मेरे गुरु जी बड़े महान थे जी। उन रुपया धला छूते नहीं थे, ओहो। कोई रिलेटिव से कोई प्रकार किसी प्रकार जी। संपर्क लेन देन किसी प्रकार कोई संपर्क नहीं लेते थे जी। एकदम जब से घर से निकला तब से स्वतंत्र जय है, हो। अलग है जी हम लोग भी गुरु जी की अनुकंपा से जब से घर छोड़ के आया जी। प्रभु की करुणा से प्रभु की चरण में पड़ा है जी आंसू गिरता है, प्रभु को पुकारता है, हे प्रभु मेरे के ऊपर कृपा करे। आप पर कृपा ही कृपा है महाराज जी, आपने हम लोगों पर कृपा कैसे की तुमको है। मिले, कैसे तुम्हारे चरण प्राप्त हो, जी। कैसे तुम्हारे धाम प्राप्त हो, जी। कैसे तुम्हारे राज प्राप्त हो। जी हर राज प्रतिष्ठा जी हमारे सनातन कृष्ण के लिए जी। हमारे जीवन को बचपन से नश्वर कर जी दिया, नहीं एकदम न्यौछावर कर दिया, और क्या है, इससे बड़ा हमारे इस- जीवन को नश्वर कर दिया। इतना बड़ा न्यौछावर, हर इतना बड़ा त्याग हर किनका होगा प्रतिष्ठा, महाराज जी। हर सांस, हर कदम, हर पल हम लोग यही सोचते हैं, जी। हे प्रभु हमारे जीवन को धन्य करे, जी। कृतार्थ करे, सार्थ करे प्रभु। जी। जब तक सांस रहे तब तक आस रहे, आस रहे, नहीं प्रभु की आस रहेगा जी। तब तक आपकी चरण प्राप्ति की आस रहे। आस हे प्रभु आपको कोई नाम नहीं। जी राम राम, जय जय राम, जी। जय जय राधे श्याम। दोस्तों आपने देखा कि गुरु जी पूरी तरह से भावुक हो गए और कृष्ण की भक्ति पे लीन होकर उन्होंने जिस प्रकार से भाव प्रकट किया, आनंद के विभोर में आ गए और आनंद भाव में आ गए कि अपने आप को भी रोक पाना मुझे भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इस तरह की भाव, इस तरह की निश्चलता आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरह से गुरुजी अभी भी भावुक हैं और अभी भी जो है कृष्ण की भक्ति में लीन है, इससे आप साफ समझ सकते हैं कि गुरुजी की भक्ति, गुरुजी की कन्हैया में कितनी भक्ति है, कितनी आसक्त है और कितने प्रताप से। दोस्तों गुरुजी वही जो अभी कुछ दिन पहले कृष्णदास जी महाराज जी के मैंने दर्शन कराए थे, जो पैदल यात्रा पर चले आ रहे थे, और मैंने आप सबको दिखाया था उनकी भक्ति को, इनकी निश्चलता को। आप कृष्णदास महाराज जी के गुरु जी हैं, आज उन्हीं के दर्शन आप साक्षात कर रहे हैं। हम सब का सौभाग्य, हम सब का प्रेम और स्नेह है, और गुरु जी का भाव आप सब के लिए, हम सब के लिए अमृत के समान है कि इतनी निश्चलता, इतनी भक्ति, इतना तेज आप भाव विभोर होकर गुरु जी अश्रुपात हो रहे हैं। मेरे लिए भी रुक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रभु आप भी बड़ी भूमि कुछ दिन विराज दीजिए जी। यहाँ प्रभु की लीला, जी। हर निशी में इस प्रभु की लीला होती है। जी शास्त्र में लिखा है, जी यहाँ जो है रात 12 बजे के बाद में जी निधिवन में जी प्रभु की लीला होती है। इसमें 12 बजे के बाद में प्रभु की निधिवन की दरवाजा फाटक जो है बंद हो जाता है। अच्छा, वहाँ कोई रह जाए शिव के, लेकिन वो जीवित नहीं रहता है, जीवित नहीं रहता। वो प्राण छूट जाता है। जी। उसकी विभूति को देख के जी। और जिनको भगवान श्री कृष्ण बोला है, जो हमारे विराट स्वरूप को देखना बड़े कठिन है, जी तुमको हम शक्ति दान करें, दिव्य दृष्टि दान करें, तो अभी तुम देख सकते हैं। जी तो वास्तव में जी
जो अपरिपक्व अवस्था के साधक है वो छिप के जबरदस्ती जी। भगवान कन्हैया की लीला दर्शन करने के लिए कभी छिप जाता है निधवन जी। में। लेकिन हम सुना है जो छिप के रह जाता है, फाटक बंद करने पहले छिप जाता है उस जंगल में जाके, लेकिन जब लीला आरंभ होता है तो उसकी दिव्य जो ज्योति है भगवान की करोड़ों सूर्य की भांति जब ज्योति निकालते हैं तो उसके जीव की छाती जब फट जाता है और जिसको भी जीवित नहीं रह जाता है। जितने भी प्रवेश किया था छिप के, लेकिन वो जी जी स्वाभाविक अवस्था जैसे पागड़ा बन गया। जी 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 ठीक है, ठीक है। ये लीला भूमि जो है ये प्रभु की निजी धाम है, नित्य पुरुष लीला होते हैं, तो वो भाग से इस भूमि में निवास करते हैं, राधा रानी की अनुकंपा से मिलते हैं। जय जय श्री जय श्री बस आदेश लेंगे। जय श्री कृष्ण। आप सबकी बड़े सौभाग्य है